नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और नए नियमों के बारे में उनसे भी छूट न जाए। आप यह वीडियो किस जिला किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार बजट 2026 से 27 के अनुसार राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है, जिससे अब केंद्र व राज्य मिलाकर कुल 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यह सहायता डीबीटी के माध्यम से 73 लाख किसानों को मिलेगी। सूर्यगढ़ा बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकारों ने उनसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आरसीपी सिंह कौन हैं वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। आरसीपी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ललन बाबू पुराने मित्र हैं और रहेंगे। बिहार की जनता उन्हें जानती है। उन्होंने जनसेवा और बिहार विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। बिहार में खेती को डिजिटल बनाने के लिए एग्री स्टैक के तीसरे चरण में 40 लाख से अधिक किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है। यह पहल किसानों को डिजिटल किसान आईडी प्रदान करेगी, जिससे बिचौलियों पर रोक लगेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगा। इसका उद्देश्य कृषि डेटा को एकीकृत कर पारदर्शिता लाना और आरण व बीमा जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। पटना एयरपोर्ट पर एक आईएएस अधिकारी के परिवार सहित चार्टर प्लेन से उतरने पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली से पटना की इस यात्रा का खर्च लगभग 20 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिस पर अधिकारी की सीमित संपत्ति को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में राजद विधायक ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। विपक्ष इसे अफसरशाही की ऐश बताकर पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम चंपारण में फार्मर आईडी जनरेशन शिविर की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कृषि कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और टोला सेवकों को भी इस कार्य में लगाया गया है। अब तक 1,30,322 किसानों की आईडी बन चुकी है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि वे पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित न हों। गया जिले में 1.98 लाख संदिग्ध राशन कार्डधारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आयकरदाता, 4 पहिया वाहन मालिक या पीएम किसान योजना के लाभार्थी अब मुफ्त राशन नहीं ले पाएंगे। इन कार्डों की पंचायत और वार्ड स्तर पर जांच शुरू हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपात्र लोगों से स्वेच्छा से कार्ड रद्द कराने की अपील की है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। इस कदम से किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार बिहार को देश के 5 विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। साथियों, राज्यसभा में सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट दिया है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है और इसे 18 महीने में रिपोर्ट देनी है। अच्छी खबर यह है कि आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो गई है, जहां आप 16 मार्च तक अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन और पेंशन संशोधन का लाभ पुराने पेंशनर्स को भी समान रूप से मिलेगा। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1.25 लाख अत्यंत गरीब बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। विशेषकर दलित टोलों में 1 किलोवाट के पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बिल में राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को 28 फरवरी तक सुविधा ऐप पर सहमति देनी होगी। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में बताया कि यह पहल बिजली समस्या को कम करेगी।
अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत पैन कार्ड की अनिवार्य सीमाओं में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। अब बैंक में 50,000 रुपए की दैनिक सीमा के बजाय साल भर में 10 लाख रुपए से अधिक जमा या निकासी पर पैन जरूरी होगा। 5 लाख रुपए से सस्ती गाड़ियों और 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी डील के लिए अब पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर ही पैन देना होगा। इन बदलावों का उद्देश्य छोटे लेन देन को आसान बनाना और बड़े ट्रांजैक्शन पर पारदर्शिता बढ़ाना है। उत्तर भारत में ठंड अब विदाई की ओर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसी बीच 13 से 19 फरवरी के दौरान दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में मौसम के अचानक करवट लेने की संभावना जताई गई है। विभाग ने कुछ इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि होली के बाद छात्राओं को मिलेगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर बकारुज्जमा ने बताया कि कल्याण विभाग सीधे छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजता है। बिहार सरकार के बजट में योजना के लिए राशि आवंटित हो चुकी है और मार्च में लाभार्थियों को राशि मिलने की उम्मीद है। अब तक 43,000 छात्राओं को लाभ मिला है, जबकि 80,000 आवेदन लंबित हैं। पटना, बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को सत्ताधारी जेडीयू विधायक श्याम रजक ने राजद नेताओं को इशारों में जंगली कह दिया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज का युग बताते हुए श्याम रजक ने यह बड़ी टिप्पणी की। बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रजक ने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी सरकार के दौरान आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिला और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना के कोतवाली और बुद्ध थाना थानों सहित पूर्णिया में दर्ज कुल 3 मामलों में जमानत मिल गई है। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मोतिहारी में 24 किलो चरस बरामदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त चरस 58 दिन बाद कोर्ट में ईंट में बदल गई। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें रेल डीएसपी बेतिया, सुगौली सीओ और सुगौली रेल थाना प्रभारी सहित कई अधिकारियों को दोषी पाया गया है। इन पर विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। रेलवे ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा के लिए पहचान पत्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। पहचान पत्र न दिखाने पर यात्री को बेटिकट माना जाएगा और जुर्माना लगेगा। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने, अवैध गतिविधियों को रोकने, खासकर भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में उठाया गया है। समूह यात्रा और रियायती कोटा के यात्रियों को भी संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे, अन्यथा कार्रवाई होगी। पूर्व मध्य रेल में बेवजह चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आरपीएफ ने ऑपरेशन समय पालन के तहत सख्त अभियान चलाया है। जनवरी 2026 में 1030 लोगों को बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई ट्रेनों के समय पर परिचालन में बाधा डालने और यात्रियों को होने वाली परेशानी को रोकने के लिए की गई है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सहरसा में परिवहन विभाग में चालक की नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज देने के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद कुंदन कुमार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने जमानत दे दी है। अदालत ने अभियुक्त को 6 महीने तक मत्स्यगंधा मंदिर सहरसा में प्रतिदिन 4 घंटे सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है, जिसमें सफाई और पौधारोपण शामिल है। अभियुक्त पर 3 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप था। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने सो रहे पति मुन्ना साहब पर खौलता सरसों तेल डालकर उसे गंभीर रूप से जला दिया। पत्नी अफसारा खातून पति को नापसंद करती थी और उसकी हत्या करना चाहती थी। मुन्ना साहब का चेहरा और शरीर बुरी तरह जल गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जबकि आरोपी पत्नी फरार है। सुपौल में शिक्षा विभाग ने आरटीई मानदंडों का उल्लंघन करने और बच्चों का अपार जनरेट न करने पर 39 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है।
इनमें बसंतपुर के सर्वाधिक 7 स्कूल शामिल हैं। कई स्कूलों ने कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इनटेक कैपेसिटी भी नहीं दी थी। विभाग ने लगभग 3 दर्जन अन्य स्कूलों को भी रडार पर रखा है। सारण पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने छपरा में ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर छापेमारी कर 16 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। ये लड़कियां असम और पश्चिम बंगाल की थीं, जिन्हें जबरन नृत्य करने और प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने 7 संचालकों को गिरफ्तार किया है। मई 2024 से अब तक जिले में 317 नाबालिग लड़कियों को बचाया जा चुका है। तरैया विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों और जलजमाव की समस्या जल्द दूर होगी। विधायक जनक सिंह के प्रश्न पर पथ निर्माण विभाग ने बताया कि SH 104 के चौड़ीकरण के लिए 48.68 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। पानापुर क्षेत्र में 42 से 54 किलोमीटर तक सड़क 3.75 मीटर से 7 मीटर चौड़ी होगी। जल निकासी के लिए नाला निर्माण भी होगा। निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र के विकास और लोगों को राहत की उम्मीद है। सारण के दरियापुर में सुखमही नदी पर बना बांस का चचरी पुल हजारों ग्रामीणों का 70 साल से एकमात्र सहारा है। स्कूली बच्चे समेत लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। ग्रामीण हर साल श्रमदान से मरम्मत करते हैं, जिस पर हजारों रुपए खर्च होते हैं। जुलाई से नवंबर में स्थिति और भयावह हो जाती है। स्थायी पुल के लिए कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सारण जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य स्तर से मिले निर्देश के बाद सभी लंबित आवेदनों को 24 से 48 घंटे के भीतर निपटाने का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सिवान में कचरा प्रसंस्करण इकाइयों WPU की महत्वाकांक्षी योजना विभिन्न कारणों से धीमी गति से चल रही है। 283 में से 19 पंचायतों में अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मुख्य रूप से भूमि विवाद, NOC की कमी और अन्य बाधाएं हैं। इसके अतिरिक्त लोगों की जेब से 30 रुपये नहीं निकल रहे हैं, जिससे कचरा संग्रह और स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में समस्या आ रही है। पूर्णिया सिविल कोर्ट को से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस का डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोर्ट और अधिवक्ता संघ के गेट पर मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। अनावश्यक क्लाइंट्स का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक छात्र संगठनों, अभाविप और छात्र राजद के विरोध प्रदर्शन के कारण बाधित हुई। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के चलते बैठक शुरू नहीं हो सकी और कुलपति को पुलिस बुलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने गेट बंद कर दिया और कुछ ने उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास भी किया। मुंगेर में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का निर्माण तेजी से जारी है, लेकिन अधिकांश बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहे हैं। भूकंप जोन 4 में स्थित होने के कारण यह गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार नक्शा स्वीकृति में लगातार गिरावट आई है, जबकि निर्माण कार्य कम नहीं हुए हैं। नगर आयुक्त ने बिना नक्शा निर्माण पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और लोगों से जल्द स्वीकृति लेने की अपील की है। इरिमी जमालपुर के 99वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसमें चेन्नई, रायबरेली और कपूरथला के महाप्रबंधकों ने कम लागत में विश्व स्तरीय रेल कोच बनाने की जानकारी दी। भविष्य में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण में जमालपुर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी चर्चा हुई, जिसमें भारतीय रेल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के सुझाव दिए गए। लखीसराय में जिला प्रशासन ने मुंगेर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना के भूमि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया। पिपरिया और चानन में सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि सूर्यगढ़ा में लंबित कार्य पर नाराजगी व्यक्त की गई। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR के कारण किशनगंज में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ गई है। खुफिया विभाग ने सीमांचल में घुसपैठ और अवैध प्रवास को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले वर्ष किशनगंज में कई बांग्लादेशी नागरिक फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए थे। SIR के चलते अवैध रूप से रह रहे लोग सीमावर्ती इलाकों में शरण ले सकते हैं, जिस पर SSB और पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। कैमूर जिले का प्रसिद्ध तेलहाड़ कुंड अब 9 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बनाएगा। इस परियोजना में ग्लास ब्रिज, झूला पुल, वॉच टावर और भव्य मुख्य द्वार जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह विकास न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि कैमूर को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिससे पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस 2024 के तहत 1.44 लाख से अधिक परिवारों का पूर्ण सत्यापन किया गया। इसमें 48,007 परिवार अपात्र पाए गए, जिनकी प्रखंड व पंचायत स्तर पर फिर से जांच होगी। उप विकास आयुक्त ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। योजना का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पात्रों को लाभ दिलाना है, जबकि अपात्रों को बाहर करना है। रामपुर प्रखंड में जीविका दीदियां मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं। कम लागत और कम समय में बटर ऑयस्टर मशरूम उगाकर वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। जीविका समूह से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता पाकर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यह पहल ग्रामीण पोषण स्तर सुधारने में भी सहायक है। जमुई में SDO ने सदर अस्पताल और कई मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रसव कक्ष से 2 संदिग्ध महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। लाइसेंस और दवा रसीद जैसे आवश्यक कागजात संतोषजनक न मिलने पर महर्षि मेडिकल और नालंदा मेडिकल को सील करने का निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर को दिया गया। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य कर्मियों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया। जमुई में खैरा सोनो मार्ग पर स्थित नरियाना और मांगो बंदर पुल जर्जर होने के कारण सभी वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला SDM की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके। ये पुल बिहार झारखंड के बीच महत्वपूर्ण कड़ी थे, जिससे अब यात्रियों को 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। NHAI को वैकल्पिक मार्ग बनाने का निर्देश दिया गया है। जमुई सदर अस्पताल में देर रात SDO सौरभ कुमार ने औचक छापेमारी की। इस दौरान प्रसव कक्ष के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रही 2 आशा कर्मियों रंजना और चैंपियन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मरीजों को निजी क्लिनिक ले जाने की शिकायतें थीं। इसके अतिरिक्त 2 मेडिकल दुकानों महर्षि मेडिकल और नालंदा मेडिकल को आवश्यक कागजात न दिखाने पर सील कर दिया गया, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में एक दवा व्यवसायी विकास कुमार सिंह से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद DIU टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि एक ही गिरोह अन्य व्यापारियों को भी निशाना बना रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बांका में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। लगभग 1 लाख लाभुकों का सत्यापन डेटा सर्वेयर के डेटा से मेल नहीं खा रहा है। कहीं पक्के घर की जानकारी गलत है तो कहीं अन्य विवरण। इन सभी संदिग्ध लाभुकों की दोबारा जांच की जाएगी। यह सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उदवंत नगर भोजपुर में स्थित बाबा लंगटनाथ धाम एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे महाभारत कालीन माना जाता है। यह स्थल बाणासुर और उषा अनिरुद्ध की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जो देव आसुरी संस्कृति के मिलन का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। फाल्गुनी और सावनी महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जो आस्था और लोक संस्कृति का संगम है। बेगूसराय को सिलीगुड़ी पटना वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बाहर रखने पर पूर्व मध्य रेल दैनिक रेल यात्री संघ ने कड़ा विरोध जताया है।
संघ ने इसे क्षेत्रीय असमानता बताते हुए कहा कि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी और पटना के बाद सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आवाज उठाने की अपील की है, चेतावनी दी कि उपेक्षा जारी रहने पर आंदोलन तेज होगा। बक्सर के गोपाल डेरा गांव में एक कोबरा सांप के बार बार झाड़ियों से निकलने से आस्था का माहौल बन गया है। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसे नाग दर्शन मानकर पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग इसे शिव की कृपा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक व्यवहार बताते हुए सतर्कता की अपील कर रहे हैं। बेतिया कुमारबाग डबल रेल लाइन के प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुरुवार से शुरू हुए इस कार्य के चलते वंदे भारत सहित कई ट्रेनों को देरी से चलाया जा रहा है। कुछ के रूट बदले गए हैं और कुछ रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत सिकंदरपुर स्टेडियम विकास में अनियमितता सामने आई है। काम पूरा न करने पर साई इंजिकान एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को डिबार कर दिया गया है। अब एजेंसी से 1.36 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भुगतान राशि ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 1 माह में भुगतान न करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई है। महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी को सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग में मनाई जाएगी। यह शुभ योग मनोवांछित फलदायी माना गया है। यह पर्व शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। लेख में शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विस्तृत पूजा विधि बताई गई है, जिससे श्रद्धा पूर्वक पूजन कर जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त की जा सके। बिहार में HIV संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 13 जिले हाई रिस्क श्रेणी में हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक नए मामले और जीवित मरीज हैं। होली से पहले रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर विशेष जांच कैंप लगेंगे। साथ ही 225 ग्रामीण और 9 शहरी ANM केंद्रों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। मुजफ्फरपुर में एक बैंक अधिकारी महिला को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों ने उससे 40 लाख रुपए ऐंठे, उसके नाम पर लोन लिया और कार छीन ली। पीड़िता का पैर तोड़ने के बाद भी 10 से 20 लाख रुपए की मांग की गई। पीड़िता शुभांगी ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है। राजनीतिक जानकार इसे उनकी भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि वोट जनहित के मुद्दों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान चीन के नाम पर मांगे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार सरकार ने सड़क निर्माण से मोहल्लों में जलजमाव की समस्या रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उद्योग एवं सड़क निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा में घोषणा की कि अब सड़कों की अनावश्यक ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। OPRMS फेज 3 के तहत पुरानी परत हटाकर संतुलित स्तर पर निर्माण होगा, जिससे घरों में पानी नहीं घुसेगा। बेहतर जल निकासी और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडेय ने बिहार विधानसभा में शहर की 2 प्रमुख समस्याओं भीषण जलजमाव और जयप्रकाश उद्यान सैंडिस कंपाउंड के प्रवेश शुल्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से त्वरित समाधान की मांग की। विधायक ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने सैंडिस कंपाउंड शुल्क पर 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी और दोनों मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। ईडी पटना ने NHAI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सदरे आलम की 17.35 लाख रुपए की कृषि भूमि अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई धन शोधन मामले में की गई, जहां उन पर पद का दुरुपयोग कर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। CBI की जांच के आधार पर ईडी ने यह कदम उठाया। जांच में 89 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ।
फारबिसगंज के बचपन न्यू एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में जांच करने पहुंची धावा दल टीम और क्लिनिक के डॉक्टर कर्मियों के बीच हाथापाई हुई। टीम को लगभग आधे घंटे तक बंधक भी बनाया गया, जिसमें अधिकारी घायल हुए। एसडीओ के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने टीम पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया, जबकि सिविल सर्जन ने अधिकारियों पर हमले की पुष्टि की। बिहार सरकार की राशन योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान है। इस योजना के तहत अंत्योदय और पार्श्विकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त या बेहद कम दरों पर गेहूं, चावल और मोटे अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य से भुखमरी को मिटाना और हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड के लागू होने से अब बिहार के श्रमिक देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं।